तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में मैं एक्सरसाइज 5.3 बताए थे अवकलज का। आज के क्लास में 5.4 बताने जा रहा हूँ। तो 5.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें जो है मेन फार्मूला और चैन रूल पे ध्यान देना है। फार्मूला और चैन रूल का केवल प्रयोग दिया है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई खास नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, गौर से देखो, बहुत इजी है, तुम खुद भी बना सकते हो अपने से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर x बाई साइन x। अब इसका अवकलज निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन किस रूप में दिया है, तो देखो u बाई v के रूप में दिया है। तो यहाँ पर u बाई v का फॉर्मूला यूज होगा, तो du बाई v dx। इसका फॉर्मूला होता है u का डिफरेंशियल v साइन n माइनस v का डिफरेंशियल u साइन n बाई में क्या होता है v का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है u बाई v का। अब इस फॉर्मूला को हमको बैठा देना है। तो u का वैल्यू होगा क्या, e का पावर x, v का वैल्यू क्या होगा साइन x। तो बैठाओ फॉर्मूला पर, तो लिख देंगे एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल dy बाई dx इक्वल टू u बाई v के फॉर्मूला, तो d e टू द पावर x बाई dx इंटू v साइन x माइनस d साइन x बाई dx इंटू e टू द पावर x बाई v स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x होगा ना, u बाई v का फॉर्मूला। अब e टू द पावर x अवकलज का फॉर्मूला रखेंगे, तो e टू द पावर x, e का पावर x ही होता है, इंटू साइन x माइनस साइन का अवकलज क्या होगा cos x इंटू e टू द पावर x बाई साइन स्क्वायर x। अब इसमें e टू द पावर x देखो कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे इतना पर भी आंसर दे सकते हैं। कॉमन कर दो e टू द पावर x, तो क्या बचेगा साइन x माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। तो कितना सिंपल है, केवल फॉर्मूला को पुट कर देना है और अवकलज का फॉर्मूला रख देना है। सेकंड नंबर भी इजी क्वेश्चन है। देखो सेकंड नंबर दिया हुआ है e का पावर, चैन रूल यहाँ पे पकड़ना है। चैन रूल का ही मेन यूज दिया हुआ है इसमें, साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलज निकालना है, तो एक लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू d e का पावर साइन इनवर्स x बाई dx, नहीं d बाई dx लग जाएगा। अब यहाँ पे चैन रूल का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या है चैन रूल, d e किसमें है साइन इनवर्स x में है, तो साइन इनवर्स x के सापेक्ष होगा, फिर साइन इनवर्स क्या होगा x के सापेक्ष होगा। तो इसमें हो जाएगा d e का पावर साइन इनवर्स x बाई d साइन इनवर्स x इंटू फिर d साइन इनवर्स x बाई dx। चैन रूल दो पार्ट में टूटेगा नहीं। अब e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x नहीं होता है, तो साइन इनवर्स x ही होगा, और साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही होगा e का पावर साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा निकल गया। देखो एकदम सिंपल सिंपल है। ज्यादातर क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूरा एक्सरसाइज में 10 को क्वेश्चन है, 10 एकदम सिंपल है। अगर इस सिंपल क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो आगे वाला एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह बेसिकली अवकलज है, एकदम 0 लेवल का अवकलज हमको पढ़ना है, चैन रूल और फॉर्मूला का यूज। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया है
ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको इसका अवकलज होगा डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ चैन रूल लागू होगा तो डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई में होगा डी एक्स स्क्वायर, चैन रूल डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब ई किस में है एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स के सापेक्ष, चैन रूल में दो पार्ट में टूटा। अब देखो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अब ई का पावर एक्स का अवकलज होता है ई का पावर एक्स, तो जो हम कहते हैं रह जाता है, और एक्स स्क्वायर का एक्स पावर एन का फॉर्मूला होगा एन टू एक्स का पावर क्या होगा टू माइनस, तो टू एक्स होगा, तो टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू ले लिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका अवकलज करेंगे तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे चैन रूल पकड़ना है, तो साइन किसके फॉर्म में है tan इनवर्स में, tan इनवर्स किस में है ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है माइनस एक्स, तो चैन रूल में देखो 1 2 3 4 पार्ट में आएगा इसका अवकलज, तो तोड़ो तो क्या हो जाएगा डी साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई डी tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई डी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी ई टू द पावर माइनस एक्स बाई डी माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। तो यही मेन है चैन रूल। एक लाइन साइन किस में है tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स, तो tan के रेस्पेक्ट में हो गया। tan इनवर्स किस में है ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स क्या है माइनस एक्स क्या है एक्स। तो जब तक एक्स के फॉर्म में नहीं आता है चैन रूल को तोड़ते चले जाते हैं। अब फॉर्मूला रखेंगे तो साइन का अवकलज का फॉर्मूला cos होता है, cos tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा फॉर्मूला माइनस, सबका फॉर्मूला रख दिए। अब इसको सजा कर लिख दो तो माइनस होगा, पहले लिख दिए ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, अब बाई 1 प्लस ई टू द पावर में गुना होगा तो माइनस 2x, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है, केवल फॉर्मूला और चैन रूल का प्रयोग है। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दो, फॉर्मूला याद रखो, चैन रूल पकड़ लो, बनाते चले जाओगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ले लिए, दिया है कितना log cos e टू द पावर x, log cos e टू द पावर x। अब इसका अवकलन निकालना है तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो y का अवकलज dy बाई dx हो जाएगा। ये होगा d log cos e टू द पावर x बाई dx। अब यहाँ चैन रूल का प्रयोग करेंगे तो d log cos e टू द पावर x बाई log किसके रूप में है? cos में। cos किस में है? e का पावर x में। यही चैन रूल, देखो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। चैन रूल log किस में है? cos में। तो cos के सापेक्ष होगा। cos किस में है? e का पावर x में। तो e के पावर x का सापेक्ष होगा। e का पावर x क्या है? x में। x के सापेक्ष हो जाएगा। तो मेन चैन रूल पकड़ना है। तो d cos e टू द पावर x होगा इंटू d e टू द पावर d cos e टू द पावर x बाई d e टू द पावर x इंटू d e टू द पावर x बाई dx होगा ना। अब सबका फॉर्मूला रख देंगे। log x का 1 बाई एक्स होता है तो 1 बाई cos e टू द पावर x, फिर cos का क्या होता है? माइनस साइन e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, तो ऊपर हो जाएगा क्या? माइनस e टू द पावर x साइन, माइनस को पहले कर दिए, साइन e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x। यहाँ पर माइनस e टू द पावर x, साइन बाई cos इतना पर भी आंसर दे सकते हैं। और नहीं तो साइन बाई cos का क्या होता है? त्रिकोणमिति का फॉर्मूला साइन बाई cos का होता है tan, तो tan e टू द पावर x, इतना भी लिख सकते हैं। नहीं तो 5 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो 6 नंबर, तो 6 नंबर जो है इसी प्रकार है। तो 6 नंबर इसको मिटा कर बना रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह चैन रूल मेन, इसमें इस एक्सरसाइज में हमको चैन रूल पढ़ना है। चैन रूल जो पकड़ लेगा इस एक्सरसाइज को बना लेगा। तो चैन रूल का प्रयोग है केवल। तो 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू ले लिए, दिया है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, फिर e टू द पावर x क्यूब 5 तक है, e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x 4 प्लस e टू द पावर x का पावर 5 तक होगा। बीच बीच में डॉट डॉट दिया है, माने e का पावर x, e का पावर x स्क्वायर x क्यूब, भी डॉट डॉट करके x पावर 5 दिया है, माने 5 गो टर्म है। और इन पांचों टर्म का अवकलज हम अलग अलग निकालेंगे। जो चैन रूल पर होगा चैन रूल पर तोड़ देंगे। तो लिख देंगे एक लाइन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका? dy बाई dx, ये होगा d e टू द पावर x बाई dx प्लस d e टू द पावर x स्क्वायर बाई dx प्लस d e टू द पावर x क्यूब बाई dx प्लस d e टू द पावर x 4 बाई dx प्लस d e टू द पावर x का पावर 5 बाई dx। नहीं तो e पावर x में है तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर चैन रूल में टूटेगा नहीं। ये क्या है? x स्क्वायर में x स्क्वायर के सापेक्ष x स्क्वायर को x में, उसी तरह q को x क्यू में या फिर x क्यू x में, ये तीनों चारों पद क्या होगा? चैन रूल पर टूटेगा। तो d e टू द पावर x बाई dx, इसको चैन रूल पर तोड़ेंगे ना तो d e टू द पावर x स्क्वायर बाई dx स्क्वायर होगा इंटू dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा प्लस d e टू द पावर x क्यूब बाई dx क्यूब होगा इंटू dx क्यूब बाई dx हो जाएगा, फिर प्लस d e टू द पावर x 4 बाई dx 4 होगा इंटू dx 4 बाई dx हो जाएगा प्लस d e टू द पावर x का पावर 5 बाई dx 5 इंटू dx 5 बाई dx हो जाएगा।
नहीं, चैन रूल पर दो दो पार्ट में तोड़ दिए तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, e का पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का x पावर n का फॉर्मूला होगा तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, फिर x क्यूब का x क्यूब, फिर इसका 3x का पावर 3 माइनस वन, फिर e टू द पावर x का पावर 4, इसका 4x का पावर 4 माइनस वन, e टू द पावर x का पावर 5 इंटू 5x का पावर 5 माइनस, अब अरेंज करके लिख दो e टू द पावर x प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x का पावर 4 प्लस 5x 4x e का पावर क्या होगा x का पावर 5। यही तुम्हारा हो गया अवकल। तो केवल 4 पद में दिया है, पहला पद डायरेक्ट बनेगा, उसके बाद जो है चैन रूल पर तोड़ते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो आगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है, केवल चैन रूल पे तोड़ना है। 7, 8, 9, 10 बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, जितना फॉर्मूला है सबका रिपीट हो जाता है और चैन रूल पे ध्यान विशेष देना है। चैन रूल जो पकड़ लेगा वो क्लच बनाने लगेगा। तो दिया हुआ है 7 नंबर, y इक्वल टू ले लिए, दिया है रूट e टू द पावर रूट x है। तो एकदम सिंपल है, बशर्ते चैन रूल है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू d रूट e टू द पावर x रूट x बाई dx। अब चैन रूल देखो, तो d रूट, रूट किसमें है, रूट जो है किसका है e टू द पावर x का, तो चैन रूल होगा d e टू द पावर रूट x इंटू d रूट x। ये किसमें है रूट x में, तो d रूट x, फिर इंटू रूट x किसमें है x में, तो dx हो जाएगा। नहीं, तो रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो e टू द पावर रूट x इंटू e का पावर रूट x इंटू रूट x का 1/2 रूट x। तो यही ऊपर हो जाएगा e टू द पावर रूट x बाई 4 रूट x इंटू रूट इंटू द पावर रूट x। कोई दिक्कत नहीं है, चैन रूल पर केवल तोड़ देना है। इसी प्रकार 8 नंबर है। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है log log x, y इक्वल टू ले लिए log x। पहले तो वहां पर जब पूरा में अब इसका अवकलन करो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, मेरे फूफा क्या होगा dy बाई dx हमको लगा भाई इक्वल टू d log x बाई dx। अब इसको तोड़ेंगे चैन रूल पर, तो d log x बाई चैन रूल, log किसमें है log x में ना, तो d log x हो जाएगा इंटू d log x बाई dx। नहीं, तो log x का अवकलज होता है 1/x, तो 1/x का वैल्यू log x, तो 1/log x इंटू log x का 1/x, यही 1/x log x, यही हो गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन ही आता है, इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। 1 नंबर में भी पूछता है, प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि log x का डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो 1/x, तो 1/log x, log x का 1/x, एक ही बार यहाँ से यहाँ लिख सकते हो। जब ऑब्जेक्टिव आएगा 2 लाइन लिखने की जरूरत, 3 लाइन कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सब। बस log x का अवकलज क्या होगा, तो बस देखो log x का 1/x होता है, तो 1/log x, और log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x।
यही ना होगा, एक ही बार आंसर लिख सकते हो। ये जो है पूरा एक्सरसाइज समझ जाओ कि ज्यादा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछता है। अब देखो 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन फिर दे दिया u बाई v के फॉर्म में। 9 नंबर y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, cos x बाई log x, cos x बाई log x। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v के रूप में है। जो पहला क्वेश्चन बताया है सेम उसी तरह है। तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला ऊपर बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, अंश का अवकलज होगा हर जैव कहते हो, हर का अवकलज अंश जैव कहते हो, अब बटा में हर का स्क्वायर होता है। तो डी cos x बाई डी एक्स इंटू यू का डिफरेंशियल हो गया, v log x जैव कहते हो, माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू cos x, अब बाई v स्क्वायर log x का स्क्वायर नहीं। अब फॉर्मूला cos का माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स इंटू cos x बाई लॉग एक्स स्क्वायर। इतना पर भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेकर और छोटा फॉर्म में कर सकते हैं। तो इतना पर भी आंसर दे सकते हो, नहीं तो इसका एलसीएम अगर लोगे तो x बाई में है ना, तो x एलसीएम होगा तो x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। अब बटा तोड़ेंगे तो x नीचे चलाएगा तो ऊपर होगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, नीचे होगा तो x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। इतना पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी बता दे रहे हैं। लास्ट एक है 10 नंबर, उसको भी बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज आएगा लघु गणकीय अवकलज, माने लघु गणक का लॉगरिथम का प्रयोग करके अवकलज ज्ञात करना। उससे जो है जब भी क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में डालता है। तो ये जो है तुम्हारा सब ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर y इक्वल टू ले लिए, दिया हुआ है कितना, cos log x, cos log x प्लस e टू द पावर x। अब इसका अवकलज निकालना है तो क्या करना है, चेन रूल पर केवल तोड़ देना है, नहीं चेन रूल पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x बाई डी एक्स। अब चैन रूल पर तोड़ेंगे तो डी कॉस लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x बाई, अब कॉस किसके रूप में है, लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x में है ना, कॉस किस में है, लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू डी लॉग एक्स, अब लॉग एक्स को चैन पर तोड़ेंगे e टू द पावर x बाई डी एक्स। तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन लॉग एक्स, x के जगह पर लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस, प्लस में है तो अलग अलग हो जाता है, डी का पावर x बाई डी एक्स। यही माइनस साइन लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x, फिर इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x।
अब इसको एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं, तो साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसका एलसीएम क्या होगा एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स। यही हो गया, अरेंज करके लिख दो, माइनस ई जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन लॉग एक्स, सजा कर लिख दे रहे हैं, प्लस ई टू दी पावर एक्स, अब बाई में हो जाएगा एक्स। यही हो गया तुम्हारा। तो एक्सरसाइज तुम्हारा क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 5.4 बस 10 क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 5.5।